हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेट ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ ऑर्थोपेडिक सीरीज़ के हमारे अगले टॉपिक जो कि मॉन्टेजिया फ्रैक्चर है। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है जो कि 5 मार्क्स 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है। इसे हम डेफिनेशंस, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, टाइप्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो मॉन्टेजिया फ्रैक्चर इसकी डिफिनीशन कहती है कि इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ अपर 1/3 ऑफ अल्ना। इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ अपर 1/3 ऑफ अल्ना। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी ह्यूमरस है, ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो ये जो ह्यूमरस के जस्ट नीचे जो पार्ट स्टार्ट होता है ये अपर पार्ट होता है और जो रिस्ट वाला पार्ट होता है वो लोअर पार्ट होता है। तो अपर वन थर्ड ऑफ अल्ना के फ्रैक्चर को मॉन्टेजिया फ्रैक्चर कहते हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है, डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। आप देख सकते हैं ये हेड ऑफ रेडियस है, तो इसका डिसलोकेशन, तो अल्ना का फ्रैक्चर, अपर 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, ये होता है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। तो ये आपको डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इसकी दो मैकेनिज्म्स होती हैं, फॉल इन आउट स्ट्रेस्ड हैंड या फिर डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ फोर आर्म, यानी कि डायरेक्ट इंजरी। तो दो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती हैं। सबसे पहला होता है फॉल ऑन आउट स्ट्रेस्ड हैंड। आउट स्ट्रेस्ड हैंड का मतलब होता है खिंचा हुआ हाथ। तो खींचे हुए हाथ के बेसिस पे जब आप गिरते हो तो ये आपकी मॉन्टेजिया फ्रैक्चर को कॉज कर सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बेसिस पे ही इसके दो टाइप्स भी डिफाइन होते हैं। तो दो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और उन्हीं के बेसिस पे उसके टाइप्स डिफाइन होते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एंगुलेशन ऑफ अल्ना फ्रैक्चर, कि आपका जो अल्ना फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट का, उसका एंगुलेशन किस तरफ है, इस बेसिस पे इसका टाइप डिफाइंड होगा। ठीक है। तो जो पहला है फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। तो आउट स्ट्रेच हैंड में जब फॉल होगा पेशेंट का, तो उसकी अल्ना जो फ्रैक्चर होगी और जो रेडियस हेड जो आपका डिसलोकेट होगा, ये आपका एक्सटेंशन टाइप बनाता है। क्या बनाता है? ये आपका पहला टाइप ऑफ मॉन्टेजिया फ्रैक्चर जो कि एक्सटेंशन टाइप बनाएगा। दो टाइप्स होते हैं, एक्सटेंशन टाइप और फ्लेक्शन टाइप। एक्सटेंशन टाइप किस मैकेनिज्म पे होता है? व्हेन द पेशेंट फॉल्स इन आउटस्ट्रेड हैंड, तो ये एक्सटेंशन टाइप ऑफ मॉन्टेजिया फ्रैक्चर फॉर्म करेगा। और जब डायरेक्ट इंजरी होगी, डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म, किसी ने आपके फोरआर्म पे डंडा मारा, तो इसे हम डायरेक्ट इंजरी कहेंगे बैक ऑफ द फोरआर्म पे, तो ये आपका फ्लेक्शन टाइप बनाएगा। तो एक्सटेंशन टाइप में क्या होता है कि जो अल्ना फ्रैक्चर का जो एंगुलेशन है और जो रेडियल हेड का डिसलोकेशन है, मैंने बताया ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो फ्रैक्चर होता है अपर 1/3 ऑफ अल्ना के अपर 1/3 का फ्रैक्चर होगा और डिसलोकेशन होगा हेड ऑफ रेडियस का। तो अल्ना फ्रैक्चर का जो एंगुलेशन है और जो रेडियल हेड का जो डिसलोकेशन है वो दोनों एंटीरियरली होगा। समझ गए? फॉल इन आउट स्ट्रेच्ड हैंड पहली मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो कि टाइप बनाएगा एक्सटेंशन टाइप। उसमें अल्ना फ्रैक्चर का एंगुलेशन और रेडियल हेड का डिसलोकेशन दोनों एंटीरियरली डायरेक्टेड होंगे। जो टाइप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एंगुलेशन ऑफ अल्ना फ्रैक्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। और दूसरा है जब आपके बैक ऑफ द फोरआर्म पे कोई डायरेक्ट इंजरी होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं ये आपका बैक ऑफ द फोरआर्म है, इस पे जब डायरेक्ट इंजरी हुई तो आप देख सकते हैं कि जो अल्ना का जो यहाँ पे डेविएशन है ये आपका पोस्टीरियर साइड हो रहा है और साथ ही साथ जो आपका हेड ऑफ रेडियस है वो भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये आपका दूसरा टाइप यानी कि फ्लेक्शन टाइप में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो अल्ना फ्रैक्चर होता है उसका एंगुलेशन और रेडियल हेड का डिसलोकेशन, फिर से बोल रहा हूँ, अल्ना फ्रैक्चर का एंगुलेशन और रेडियल हेड का डिसलोकेशन दोनों पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होते हैं। तो ये हो गई बात मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और उसके साथ टाइप्स की। उसके बाद डायग्नोसिस क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ऑर्थोपेडिक्स है, एक्सरे फोरआर्म निकालेंगे एपी और लेटरल व्यू में। तो एपी लेटरल व्यू में एक्सरे फोरआर्म निकालना है। मैनेजमेंट क्या है इसका? मैनेजमेंट में हमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना होता है विद प्लेट्स एंड स्क्रूज। तो मैनेजमेंट में क्या लिखना है? ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन
विथ प्लेट्स एंड स्क्रूज। अब ओपन रिडक्शन क्या होता है और इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है ये हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मैनेजमेंट में क्या हुआ, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स एंड स्क्रूज। लास्ट में आपको कॉम्प्लिकेशन लिखना होगा। तो कॉम्प्लिकेशन आपके दो टाइप्स के होंगे, या तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस और या तो लेट कॉम्प्लिकेशंस। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, अगर किसी बोन का फ्रैक्चर होगा, सीधी सी बात है कि जो नर्व इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती है, मोस्ट कॉमनली रेडियल और मीडियन नर्व। तो मोस्ट कॉमनली अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में रेडियल और मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है। उसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आने को मिलता है, सर्जरी में भी देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। तो दो टाइप के अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हो गए, नर्व इंजरी रेडियल और मीडियल नर्व की, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, अब फ्रैक्चर हुआ है, काफ़ी टाइम हो चुका है, हीलिंग में कोई मिस्टेक हो गई, तो जॉइंट स्टिफनेस देखने के लिए मिल सकता है, नॉन यूनियन देखने के लिए मिल सकता है, और रेडियल हेड इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। रेडियल हेड डिसलोकेट हुआ है, सही तरीके से यूनाइट नहीं हो पाया, तो रेडियल हेड इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, नॉन यूनियन हो सकता है और जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है। अब हम अपने अगले वीडियो में गलीजी फ्रैक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।